नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एडुला पॉइंट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 13 सोशल साइंस में क्लास 6 के लिए आवर पास्ट, ठीक है, हिस्ट्री में द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। ये हम पढ़ने जा रहे हैं किस तरह से जो मैन था वो किस तरह से उसने फार्मिंग करना सीखा, ठीक है, हर्डिंग करना सीखा। तो देखिए, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबब्ली ऑब्जर्व, उन्होंने कुछ चीजें शायद देखी होंगी पुराने। हम ये बात को मानते हुए चल रहे हैं कि प्लेस, कुछ ऐसी जगह देखी होगी जहाँ पे एडिबल प्लांट्स उन्हें नजर आए होंगे। एडिबल प्लांट मतलब वो प्लांट जिन्हें खाया जा सके। पहले तो फ्लैश वगैरह मांस खाता था ना जो पुराने टाइम का मैन था, लेकिन उसे ऐसे प्लांट भी दिखे होंगे जो कि खाने लायक थे। हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ, उसमें से कैसे सीड्स सीड फूटती हैं, उसमें से स्टॉक्स निकलते हैं, एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिरते हैं, नए प्लांट उगते हैं। स्प्राउट फ्रॉम देम, यानी ये क्या मतलब इसमें बताया गया है कि भाई पहले के मनुष्य ने ये देखा होगा, ठीक है, कि कौन से एडिबल प्लांट्स हैं और कौन से प्लांट्स जैसे देखिए सीड्स ग्राउंड पे गिर गए और उससे नए नए प्लांट स्प्राउट होके निकल रहे हैं। परहैप्स दे बिगिन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, और फिर एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने प्लांट्स की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया, यानी उनको बचाना शुरू कर दिया। बर्ड से, एनिमल से क्यों बचाएंगे प्लांट्स को? नेचुरल है कि उनके जो फूड होगा वो उन्हें अच्छा लगने लगा, ठीक है, एडिबल प्लांट उन्हें अच्छे लगने लगे होंगे और वो उसे ग्रो भी करने लगे, ठीक है, और सीड्स को ड्राई पर और वो सीड्स पक जाते थे। तो इस तरह से जो पीपल थे, मैन था, वो धीरे धीरे फार्मर बनने लगा। तो ये पूछ सकते हैं कि फार्मर कैसे बना? फार्मर बनने की कहानी ये, वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन could also attract then tame animal by leaving food for them near their shelters। वही है ना कि जो औरतें, आदमी, बच्चे थे, वो लोग जो है एनिमल्स के लिए फूड रखने लगे अपने शेल्टर के पास, उनके शेल्टर के पास, ठीक है। ये देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ भी है। लेटर पीपल एनकरेज animal that they were relatively gentle to come near the camps where they lived। मतलब इस तरह से उन्होंने उनको एनकरेज किया, उनके लिए फूड वगैरह रख देते थे एनिमल्स के लिए, ताकि वो पास में उनके रहे आए। दिस एनिमल्स सच एज शिप, अब वो एनिमल कौन से थे? वो एनिमल थे शिप। देखिए शिप आज भी हमारे पास में रहती है, पालतू है ना, पाल सकते हैं। गॉट, कैटल, गाय भैंस, एंड ऑल्सो पिग लिव्ड इन हर्ड, ये सब झुंड में रह पाते हैं, झुंड के अंदर। हर्ड मीन्स होता है झुंड। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, सभी जो है ग्रास खाते हैं। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स, ज्यादातर लोग जो है इनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द अटैक्स ऑफ अदर वाइल्ड एनिमल, दूसरे जंगली जानवरों के अटैक से। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स, इस तरह से ये हर्डर बन गए, ठीक है, यानी इनको बचाने लगे, इनको रखने लगे, तो ये हर्डर भी हो गए, है कि नहीं। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है डोमेस्टिकेशन जिसमें लोग ग्रो करते हैं प्लांट को और एनिमल को देखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन, यानी प्लांट को उगाना और एनिमल को देखना, उनकी रखवाली करना। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स। देखिए जो भी प्लांट्स और एनिमल हैं जो लोग रखते हैं, वो धीरे धीरे वो प्लांट से, वाइल्ड प्लांट से और वाइल्ड एनिमल से डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट हो भी जाते हैं लक्षण। This is because people select
प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। ये इसलिए है क्योंकि लोग चुनते हैं प्लांट और एनिमल को डोमेस्टिफिकेशन के लिए कि किस प्लांट को हमें रखना है, उगाना है, कौन से एनिमल को हमें पालना है। ठीक है, तो ये सब तो मैन पे ही डिपेंड होगा ना। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल, एग्जाम्पल है जिससे बीमारी विच आर नॉट प्रोन टू डिजीज, जो बीमारी नहीं फैलाते, सीधी सी बात है। चलिए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स रखने स्टार्ट कर दिए, फार्मिंग करने स्टार्ट कर दी। अब उसको इधर उधर ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, अब ये चीजें मिलती थी तो वो एक जगह बसाने भी लगेगा घर, है ना। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ यू प्लांट अ सीड, अगर आप कोई सीड उगाओ, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। कुछ तो टाइम लगता है ना ग्रो होने में। दिस में बी फॉर सेवरल डेज, हो सकता है कुछ दिनों के लिए हो, कुछ वीक के लिए हो, कुछ मंथ के लिए हो, एंड इन सम केसेस कुछ ईयर के लिए भी टाइम लगता है, यानी इतना टाइम लग जाता है। When people begin growing plants, जब लोगों ने, पहले के आदमी ने प्लांट उगाना पैदा किया, स्टार्ट किया, इट मीन्स दे हैड टू स्टे, उस प्लेस पे उन्हें लॉन्ग टाइम पे रहना पड़ा। सीधी सी बात है, क्योंकि प्लांट को तो ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है, अलग अलग टाइम, उसको प्लांट को देखने में, वाटर करने में, यानी उसको पानी देना है, वीडिंग करना है, ड्राइविंग अवे एनिमल्स, एनिमल को दूर करना है, बर्ड्स को दूर करना है। तो यानी कि मनुष्य जो है उस समय रहा एक जगह पे, है कि नहीं, इधर से उधर नहीं भटका, टिल द ग्रेन रैपन, जब तक कि ग्रेन ना मिल जाए, उससे अनाज ना मिल जाए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और फिर उसका यूज किया। कैसे कैसे यूज करते थे उस समय, सीड के रूप में, फूड के रूप में, गिफ्ट के रूप में स्टोर कर लेते थे फूड को, है ना। तो ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, और ग्रेन को वो स्टोर करते थे खाने के लिए भी और बीजों के लिए भी। पीपल हैड टू थिंक वेज ऑफ स्टोरिंग, यानी अब उस समय के व्यक्ति ने, मनुष्य ने सोचना शुरू किया कि कैसे स्टोर किया जाए, और कई एरियाज में दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, बड़े बड़े पॉट्स बना दिए, बर्तन, जिसमें उन्होंने स्टोर किया इनको, जो क्रॉप तैयार हुई उनको फूड के रूप में और सीड के रूप में। और बड़ी बड़ी वही बास्केट भी बनाई, वो बास्केट जो बुनी हुई बास्केट होती हैं, गड्ढे खोदे, सब चीजों को रखना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जो पुराना मनुष्य था, आदि मानव जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे अब एक सेटल्ड ह्यूमन में चेंज होता जा रहा था। तो पहला क्वेश्चन, हाउ डिड फार्मर पीपल बिकम फार्मर, लोग कैसे फार्मर बने। तो बताएंगे, व्हेन मैन फाउंड द एडिबल प्लांट्स, उन्होंने एडिबल प्लांट्स देखा, खाने वाला प्लांट्स। हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक्स व्हेन फेल ऑन द ग्राउंड, मतलब जब ग्राउंड पे बीज गिर जाते हैं तो कैसे वो फूटते हैं, ठीक है, नया प्लांट कैसे उसमें से निकले, सब चीजें देखी। और फिर शायद ही स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट प्लांट्स, उसने उसको प्लांट को बर्ड से, एनिमल से बचाना शुरू किया। इस तरह से वो एक फार्मर बन गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या है। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच पीपल ग्रो, प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, प्लांट रखते हैं और एनिमल की देखभाल करते हैं। ठीक है बच्चों, व्हाट आर द वेज इन विच ग्रेन्स यूज्ड, ग्रेन को किस किस तरीके से यूज किया जाता था। तो हमने पढ़ा, स्टोरेज करते थे फूड के लिए रूप में, सीड के रूप में, और दूसरे को गिफ्ट के रूप में ग्रेन का यूज होता था। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को। टेक केयर, बाय बाय।